और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा और बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो फिर ऐसा करेगा पता ना चले किसी को। ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं। मोमेंटम तो प्लेयर्स का खराब हो गया, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है। हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हमारे इस सिस्टम के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान है। हमारे इस बॉल टैंपरिंग का लफ्ज हमारी क्रिकेट के साथ आज से तो नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा भी था, आपको याद होगा जब 92 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद वसीम अख्तर गए थे, वहां से बॉल टैंपरिंग की आवाजें आना शुरू हुई। क्या हम पाकिस्तानियों को शर्म आती है? नहीं। क्या हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई इज्जत है? नहीं। क्या हम भिखारियों को दुनिया में कोई पूछता भी है? नहीं। अगर हमारे अंदर गैरत हो, शर्म हो, तो पजामा शलवार लीग में हम ऐसे काम ना करें। दिल में अफसोस होता है यार, अफसोस। इसमें अफसोस से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। दुनिया किधर से पहुंच गई है। हम सिर्फ मीडिया में आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को, अपने लोगों को बनाते हैं कि जी असी ऐ कर ले, असी वो कर ले, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखे जी हम आए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू कराई थी खेल के लिए, गेंद के लिए, बॉल के लिए, बैट के लिए, कैच के लिए, छक्के के लिए, चौके के लिए। ये हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया है, वो किन चक्रों में पड़ते जा रहे हैं। और एविडेंस सब कुछ था, फिर ही जाके इतनी बड़ी रिपोर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी, मैनेजर को भी सोचना चाहिए था, बना लेते तो ज्यादा अच्छा था। शायद साहब जाहिर है जब वीडियो एविडेंस आ जाता है तो फिर उस पे उसको डिनाई करना वो सेंस नहीं बनती, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है। कमाल है कि इतना कमाल ये कितना ब्लेटेंट था। 3 प्लेयर खड़े हैं, पीछे ही अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। तो पहले दफे हम खेलते थे जब, तो दुनिया की दूसरी टीमें करती थी, वो पता ही नहीं चलने देती थी कैसे कर रही हैं। लेकिन बॉल जैसे 10-12 ओवर होते थे तो वो अपना काम दिखाना शुरू हो जाता था बॉल, तो फिर आपको उससे तो वैसे ही पता चल जाता था जब बॉल अपना काम दिखाना शुरू। हाँ, 10-12 ओवर में पता चल जाता, लेकिन किसी ने किया ये नहीं पता चलता था किसने किया है। ये कमाल है, इस तरह का काम करें ताकि आपको किसी को पता ना चले। क्योंकि ये तो आप व्हाइट बॉल में जो क्रिकेट हो रही है वो तो ऐसी, मेरा मकसद बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। हालांकि उस टाइम तो फिर बॉलर्स के लिए कुछ होता था। इस विकेट पर भी बहुत कुछ था जिसपे उन्होंने ये फखर जमान। हाँ, ये और बात है, लेकिन वैसे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि व्हाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट हो रही है वो इतनी इजी कर दी है बैट्समैनों के लिए कि वो बॉलर्स को तो आप वैसे ही अलाउ कर देना चाहिए भी जो मर्जी कर लें बॉलों के साथ, जो मर्जी कर लें। आप ये कह रहे हैं कि एमसीसी को ये रूल ले आना चाहिए बॉलर्स के लिए। आप बॉलर्स का क्या कसूर है मुझे बताएं। बॉलर्स की आप बेइज्जती हो रही होती है, ये नहीं कि मार पड़ रही, ये बेइज्जती हो रही होती है कि 70 रन, किसी को 80 रन पड़ रहे हैं। कोई तरीके की क्रिकेट हो तो फिर बात भी है, लेकिन चलें बहरहाल क्या कर सकते हैं। बाबर आजम की जो आपने बात की है ना, ये हमेशा याद रखें, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जिसकी रेपुटेशन होती है, वो वहां पे हंसता खेलता है जहां पे उसको इज्जत मिलती है। मैं आज भी कह रहा हूं, जब ये कप्तान था ये रिलैक्स था, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं अपनी मर्जी से टीम बना रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं, मैं सब कुछ है। जहां पे आपने उसकी धजियां फेरनी शुरू की, आपने उसको मेंटली गिराया, वो गिर गया नीचे। अगर हमारे अंदर गैरत हो, शर्म हो, तो पजामा शलवार लीग में हम ऐसे काम ना करें। मगर क्यों भाई, पिछली दफा आपको याद होगा कि हेयर ड्रायर के ऊपर पजामा शलवार लीग का घंटा बजा था। इस दफा चाइना का मोबाइल दिया गया है भाईजान, किसको? इफ्तिखार अहमद को और ब्रेसवेल को। ये क्या जो है वो टोपी ड्रामे वाली हरकत की है यार। दुनिया भर में हमारी कचरे जैसी जो है वो इज्जत हो चुकी है यार। क्या पाकिस्तान को 2-2 मिनट बाद जलील करवाने का ठेका ले रखा हुआ है आप सबने? अरे हाँ भाई हाँ, आपने बेसिकली कॉपी करनी है आईपीएल की, क्योंकि आईपीएल में भी इसी तरह ड्रेसिंग रूम में जो है वो प्लेयर्स को इनाम दिए जाते हैं, ठीक है? तो आपने भी उनकी कॉपी करनी है, आपने भी आईपीएल का लेना है, लेकिन हम भिखारी हैं भाई। स्पोर्ट्स में के लाहौर कलंदर्स अगर कोई सजा हुई तो कानूनी कार्रवाई करेगा, कोई कानूनी चाराजोई करेगा। तो अगर वो समझते हैं कि वो बेकसूर है तो करना चाहिए, लेकिन पहले लम्हे से जब फैसल आफरीदी ने बॉल ली है और उसके बाद से लेके अब तक जितने मैच ऑफिशियल थे वो इस बात पे बिल्कुल कंफर्म है कि कुछ ना कुछ गेंद के साथ गड़बड़ हुई है। और अगर नहीं हुई है तो फिर ये साबित जरूर करे लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया, और अगर वो वाकई में कानूनी चारों। अच्छा नसीब साहब, मैं आपसे सर, ये आपने अच्छा पॉइंट रेस कर दिया। इसमें अगर मैं अपनी रहनुमाई के थोड़ी सी बात, हम इस चीज को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिनका क्रिकेट के साथ जो है वो 6-6, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है।
इनमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो ये कह सके कि मेरी अभी कल क्रिकेट शुरू हुई है और मैं जो है अभी बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारे 8-8 साल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो क्या इससे पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल निशान नहीं होता कि सारे वो लड़के हैं जो पहले डोमेस्टिक से आए हैं, उसके बाद इतनी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी खेली है, तो सर्किट में इतना टाइम गुजारने के बाद भी अगर इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं, तो फिर जो हमारे नए लड़के आ रहे हैं उन्हें कौन नर्चर करेगा, उनको कौन जो है वो उनको नशोनुमा करेगा, उनका ब्रॉटअप कैसे होगा? तो क्या हमारे सिस्टम के ऊपर सवाल निशान नहीं है? देखिए, हमारे इस सिस्टम के ऊपर तो बहुत सारे सवालिया निशान है। हमारे इस बॉल टेम्परिंग का लफ्ज हमारी क्रिकेट के साथ आज से तो नहीं जुड़ा हुआ, ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा भी था, आपको याद होगा, जब 92 वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके बाद वसीम अख्तर गए थे, वहां से बॉल टेम्परिंग की आवाजें आना शुरू हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग या बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा सराहियत कर रही है। वहां पे आपको याद होगा, फॉर्मर कैप्टन इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया का हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है, और इस बात को जवाब बनाकर इयन बोथम और एलन लैम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास चले गए थे। उन्होंने केस कर दिया था। किसी से पूछा जाए कि ये सही है या गलत है, तो क्या उसकी वो तारीफ करेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा काम है? देखिए, जो गलत किया है उसको कहें गलत, इतने गट्स होने चाहिए। माजी में किसी ने क्या किया, उन पे भी उसी तरह इतराज होता रहा होगा। अभी जो जिस हवाले पे सवाल पूछा जा रहा है किसी से कि ये जो ब्रीच ऑफ जो साइन आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट को और जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की जा रही है, उसमें क्या हो रहा है? पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है ना। उसमें आप अपना नाम तो कर ही रहे हैं। आप, मैंने वही कहा, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर का इस लेवल तक आना, और फिर उसके बाद आके जब आप फोकस नहीं होंगे ना अपनी गेम पे और सोशल मीडिया पे आपकी तवज्जो होगी, तो ना आप गेम में कुछ परफॉर्म करेंगे और दूसरी तरफ तो बदनामी आपकी है। ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप खुद क्या पिक करते हैं कि क्या मुझे जी अहमद, मैं आता हूं आपकी तरफ, सुनते हैं आपकी बात। जी मतलब जितने अच्छे भी मैंने क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्रिकेट में डिलीवर करना है। मुझे एज ए बॉलर नसीम शाह को अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना है, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को वहां पे पूरा करना है, और इसी तरह बैट्समैन की बात करें। और आप एम्बेसडर्स हैं, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, आप फ्रेंचाइज। बिल्कुल सही बात है। इसके असरात आपके ना सिर्फ ग्राउंड में, आपकी अपनी इंफरादी परफॉर्मेंस पर, पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान की क्रिकेट पर, उस पर भी पड़ते हैं। फखर जमान को बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 2 मैचेस से बैन कर दिया गया है। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस अगले नहीं खेल सकते हैं। बज़ाहिर किसी को लगता है यार 2 मैच है, कोई बात नहीं, खत्म, कोई बात, छोटी सजा है। वो जैसे लगता था ना नसीम शाह को 2 करोड़ कोई बात नहीं, 1 माह की सैलरी है, या शहीन अफरीदी 10 लाख कोई मसला नहीं है। तकरीबन 4-5 दिन में इस पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान पाकिस्तान के 4 क्रिकेटर्स को जुर्माना हुआ है। नसीम शाह 2 करोड़ रुपए, शहीन शाह अफरीदी 10 लाख रुपए, फखर जमान 2 मैचेस का, और कुछ मैच फीस का जुर्माना हुआ हसन अली को। खैर वो एक नॉर्मल चीज थी, अपने बिहेवियर की वजह से उनको एग्रेशन दिखाने के पर। ये 4 खिलाड़ी हैं। हसन अली का शायद मुझे लगता है कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज है जो होती रहती है। बाकी 3 क्रिकेटर्स का थोड़ा जिसे बोलते हैं बहुत सीवियर वाला मामला है। मगर फखर जमान को कहने को 2 मैचेस हैं, बट अब ठप्पा लग चुका है, जिसे कहते हैं ना, मोहर सब्त हो चुकी है कि बॉल टेम्परिंग हुई है। PSL शुड हायर ऑजी ब्रॉडकास्टर्स। इतना आसान थोड़ी। PSL शुड हायर ऑजी ब्रॉडकास्टर। भाई पैसा, कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। यहाँ गिनती के 3-4 आपको ऑजी ब्रॉडकास्टर लाने पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इन्होंने जब IPL आज से 4-5 साल पहले जो IPL के हाई ऑफिशियल्स थे वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी आके काम करते थे, बिकॉज दे आर फ्रीलांसर्स, वो दुनिया में कहीं भी जाके काम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना खर्चा कम करने के लिए उन लोगों से पाकिस्तानियों को ट्रेन कराया, और अब ये पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इनकी कवरेज देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। फ्रेंड्स, सुलकंद के ये रिएक्शन। तो दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि PSL के अंदर एक बार फिर से उस्मान तारिक ने बॉल के ऊपर टेम्परिंग करने की कोशिश की है। जी हाँ, बॉल के ऊपर चिलगम लगाने की कोशिश की है। जिस तरह से वीडियो के स्टार्टिंग में देखा गया कि बॉल के ऊपर चिलगम मुंह में से निकालता हुआ दिख रहा है। तो ये खबर अभी तक PSL की है कि पाकिस्तान लीग की मैचेस की है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि ये PSL में जब से PSL शुरू हुआ है कोई ना कोई विवाद खड़ा होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि PSL में पहले बॉल टेम्परिंग की खबर आई, फिर PSL के अंदर मैच फिक्सिंग की खबरें आई, जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर 10 लाख का फाइन भी पड़ा उनको, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी ब्लीच किया था और कुछ अपने दोस्तों को दूसरे खिलाड़ियों से मिलाने की कोशिश की गई थी होटल रूम के अंदर, और इसी के बीच उन्होंने 10 लाख का फाइन भी पड़ा उनके ऊपर। जो सबसे बड़ी बात है कि PSL के अंदर आए दिन ऐसी शिकायत देखने को मिलती है, लेकिन ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं हुई है कि PSL के अंदर ये दूसरी ऐसी घटना है कि नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि उस्मान तारिक, जो कि बट्टा बॉलर उस्मान तारिक, क्लियरली देखा जा रहा है कि उसके अंदर बॉल के ऊपर चिलगम लगाने के लिए मुंह से कुछ तो निकाल के
पॉकेट में डालता है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि उस्मान तारिक क्या पीएसएल के अंदर या फिर पाकिस्तान के किसी मैच के अंदर ये इसने हरकत की थी, जो कि वीडियो अभी वायरल हो रही है। तो सोच सकते हैं पाकिस्तानी कितनी जाहिलाना हरकत करते हैं। मैच जीतने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाते हैं और मैच जीतते भी नहीं हो, मैच हार भी जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी इसके लिए करने पर मजबूर हो जाते हैं और इन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता है कि इस करने के बावजूद भी इतनी इनकी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। फकर जमान को हमने देखा कि 2 मैचों का बैन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं है।